अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज 1.2 यूनिट नंबर 1 क्लास 10 मैथ का आगाज़ कर चुके थे, जिसमें हमने पहली वीडियो में यानी पहला सवाल कर चुके थे हम लोग पहली वीडियो में, जिसमें कितने पार्ट थे? टोटल 8 पार्ट थे यहाँ तक। अब उसके बाद दूसरे सवाल क्या है हमारे पास? दूसरे सवाल की बारी आती है। गिवन द सेट्स ए एंड बी, दो सेट दिए गए हैं हमारे पास ए और बी पिछले सवाल की तरह। एंड यूनियन, और यूनियन यानी यूनिवर्सल सेट। जो ए और बी है वो सब सेट है किसके? यूनिवर्सल सेट के, जिस तरह पिछला सवाल हम कर चुके। लेकिन पिछले सवाल में हमारे पास अल्फ़ाबेट थे, ए के अलग, बी के अलग और यूनिवर्सल यू यानी यूनियन के अलग। तब हम फाइंड कर सकते थे उसके पार्ट, पहला पार्ट, आठवां पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, जो भी हो। लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू नहीं दी गई है, बल्कि कुछ वर्डिंग में लिखा गया है। क्या कहा गया है? एक्स इज़ पॉजिटिव, ए बराबर है, ए इक्वल टू एक्स इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी ए बराबर होगा, पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी वो और इवन वैल्यू होगी, लेकिन 10 से कम यानी 10 से कम, लेस देन 10। कहा गया है कि पॉजिटिव होगी, इवन होगी और 10 से कम होगी। तो मैं ये यहाँ पर बता सकता हूँ कि ए बराबर होगा 2, 4, 6, 8। अब आगे 10 से कम, तो 10 के बाद 10 से कम क्या आता है? 9। लेकिन 9 नहीं लिख सकता, वजह क्या है? क्योंकि उसने इवन की बात की गई है। अगर वो ऑड का कहता तो मैं 9 तक लिखता। तो 8 यानी 10 से कम 8 ही आ रहा है इवन में, तो मैंने ए की वैल्यू ये लिख दी 2, 4, 6, 8। एंड देन बी का क्या कह रहे? बी बराबर होगा एक्स, एक्स इज़ पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 10, 10 से कम होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा और ऑड होगा, यानी 1, 3, 5, 7, 9। यहाँ 9 तक कहा गया है, यानी 10 से कम। यहाँ 8 क्यों? क्योंकि इवन की बात की गई थी, यहाँ ऑड की बात की गई है। और यू के बारे में क्या कह रहे? अच्छा, ये ए और बी की वैल्यू क्या कह रहे? आर सब सेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है यू के, जो किसके बराबर है? यू बराबर है एक्स, एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर होगी, यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ होगी, लेस देन 10। तो यू के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि इवन है, ओड है, बस ये कहा गया है कि ये पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन 10 से कम है। तो मैंने क्या किया? 1 से स्टार्ट किया और 9 तक काउंटिंग लिख दी है। ए के लिए क्या कहा था? इवन होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और 10 से कम, मैंने लिख दी। बी के लिए भी सेम एज इट इज़ यही कहा गया था कि पॉजिटिव होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए और 10 से कम होनी चाहिए। फ़र्क ए और बी में इवन ओड का था। और यू के लिए कुछ नहीं कहा गया है। यू के लिए देखें आप, यू के लिए क्या कहा कि इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ पॉजिटिव हो लेकिन क्या हो? 10 से कम हो। तो हमने वही एज इट इज़ सवाल बिल्कुल उतार दिया। ए यू बी प्राइम मालूम करना है। अब यूनियन मालूम करना है ए के दरमियान और बी प्राइम के दरमियान। मुझे ए की वैल्यू दी गई है सवाल में, लेकिन बी प्राइम की वैल्यू नहीं है मेरे पास। सबसे पहले बी प्राइम की बारी आती है, और बी प्राइम किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास? मैं पिछले सवालात में भी बता चुका हूँ आपके पास जब भी किसी भी वैल्यू के ऊपर प्राइम हो, आप लोग क्या करोगे? यू से क्या कर दोगे? उस वैल्यू को माइनस कर दोगे, जिस पर क्या होगा? प्राइम होगा। मैं पिछले सवालों में भी आपको बता चुका हूँ, आपके पास जब भी प्राइम आ जाए किसी भी वैल्यू के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर, सॉरी, तो उसको क्या कर देना? यू से माइनस कर देना। ये इसका फार्मूला है। तो बी प्राइम आपके पास फाइंड हो जाएगा। यू की वैल्यू क्या है? ये सवाल में दी गई है। और बीच में क्या है? डिफरेंस यानी माइनस। देन बी की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है? जो सेम हो उसे नहीं लिखना। किन के दरमियान मालूम कर रहे हो? यू और बी के दरमियान। तो मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया था कि क्या कर देना, जो सेम हो उसे पेंसिल से काट लेना अपने याद दहानी के लिए। ये 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 7 7 यहाँ, 9 यहाँ, 9। अब जो बकिया रह जाएंगे ना, लेकिन याद रहे कि अगर इस एलिमेंट की वैल्यूज़ भी रह जाए तो आपने नहीं उतारनी, सिर्फ पहले वाले एलिमेंट की वैल्यू को ही उतारना है जब आप डिफरेंस मालूम कर रहे हो। क्या रह गया मेरे पास? 2, 4,
6 और 8, 2 4 6 8। डिफरेंस मालूम हो गया। अब मुझे मालूम क्या करना था, ए यूनियन और बी प्राइम। तो ए की वैल्यू भी है, बी प्राइम की वैल्यू ये रही आ चुकी है मेरे पास। तो सबसे पहले क्या है, ए की वैल्यू क्या है 2 4 6 8 ये रही। अब दरमियान में क्या है, यू यूनियन बी प्राइम की वैल्यू भी मालूम कर चुका हूँ 2 4 6 8। अब यू का मतलब क्या होता है, तरतीब से लिख देना। मैं यूनियन मालूम कर रहा हूँ ए और बी प्राइम के दरमियान, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, तरतीब से लिख देना। तो ए यू एंड बी प्राइम का आंसर क्या आ जाएगा, तरतीब से अगर मैं देखूँ यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी है 4, यहाँ भी है, यहाँ भी है 6, यहाँ भी है, यहाँ भी है 8, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो तरतीब से अगर मैं लिखूँ 2 फिर 4 फिर 6 एंड देन 8, यही मेरा आंसर होगा। अब बाज़ दफ़ा बच्चे ये समझ रहे होते कि हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन मालूम किया। नहीं बेटा, इंटरसेक्शन मालूम नहीं किया। अगर इंटरसेक्शन होता तब भी यही आंसर आता, लेकिन यहाँ पर हमने क्या मालूम किया, यूनियन मालूम किया, यू मालूम किया। तरतीब से उतारना था ना, तो दोनों की वैल्यूज़ क्या थी, सेम थी। तो इसमें से हमने क्या कर दिया, हमने कहा 2 है 2 लिख दिया जाए। फिर उसके बाद क्या आते, 3 तो है नहीं, तो 4 फिर 6 एंड देन 8। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये समझते हैं कि हमने क्या मालूम किया, इंटरसेक्शन। और बेटा आप अपने इसी सवाल का आंसर अपने आंसर की में भी देख सकते हैं। 9वां पार्ट हम कर रहे थे ना, तो उसका आंसर क्या आया, ए नहीं आया बेटा। बेसिकली हमारे पास क्या है 2 4 6 8, लेकिन वो ए इसलिए लिख रहा है, यानी जो सवाल में ए की वैल्यू बन रही थी ना हमारे पास 2 4 6 8, एज इट इज़ आंसर आया, जिसकी वजह से एज इट इज़ आंसर आया है, जिसकी वजह से वो क्या कह रहे हैं कि जो आंसर है वो क्या है, ए। तो ए आंसर नहीं आया, बेसिकली ए की वैल्यू के बराबर आंसर आया 2 4 6 8। ठीक है बेटा। अगर आपको हमारा ये चैनल सिंध बोर्ड स्टडी पसंद आए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि मज़ीद वीडियोस जो हम अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और कोशिश करेंगे कि हम इसमें तमाम तरह की वीडियोस मैट्रिक 9 एंड इससे आगे सो ऑन जितनी भी वीडियोस हमसे हो सके हम अपलोड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।